पूरी जिंदगी वो शान से एक गोल्फर बनकर जीता रहा। 72 साल की उम्र में जब उसकी मौत हुई तो पता चला वो तो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक लूट को अंजाम देने वाला लुटेरा था। आज हम आपको सुनाएंगे 20 साल की उम्र में बैंक लूट कर पूरी जिंदगी आराम से बिताने वाले बैंक लुटेरे की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। बैंक में काम करने वाला 20 साल का एक लड़का शाम में बैंक से थक कर घर आता है। खाना खाने के बाद वो एक फिल्म देखने लगता है। फिल्म बैंक रॉबरी बेस्ड थी। उसे फिल्म बेहद पसंद आती है और फिल्म देखते देखते उसके दिमाग में एक बेहद शातिर आइडिया भी जन्म लेता है। वो लड़का फिल्म में हुई बैंक चोरी को ध्यान से देखता है। वो उसे बार बार देखता है। अगले 10 दिन तक वो रोज उसी फिल्म को देखता है। अब वो फिल्म पूरी तरह उसके दिमाग में बस चुकी थी और फिर वो प्लान करता है फिल्म की तरह ही रियल में अपने ही बैंक में लूट का। ये हॉलीवुड फिल्म थी द थॉमस क्राउन अफेयर। 1968 में आई स्टीव मैकक्वीन की ये रॉबरी बेस्ड फिल्म को देखकर ही अमेरिका के ओहायो स्टेट में सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हुई। इस रॉबरी को अंजाम देने वाला था टेड कॉनरॉड नाम का 20 साल का एक लड़का। इस लड़के ने इस फिल्म से सीखा कि कैसे चोरी करने के बाद बचा जा सकता है। ये ओहायो के सोसाइटी में नेशनल बैंक में टेलर का काम करता था। इसने अपने प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बैंक में एक ब्राउन कलर के पेपर बैग में ही इसने $2,15,000 डाले और चुपचाप बैंक से बाहर निकल गया। इसे पता था कि बैंक में काफ़ी सिक्योरिटी लैप्स है और इसी का फ़ायदा इसने उठाया। किसी ने इस पर शक भी नहीं किया और ये बैंक से एक भारी भरकम रकम लेकर फरार हो गया। ये घटना है जुलाई 1969 की। उस वक्त ये रकम काफ़ी बड़ी थी। बैंक से तकरीबन सारा पैसा गायब हो चुका था। शाम तक बैंक में हड़कंप मच गया। जांच पड़ताल शुरू हुई। बैंक में काम करने वाले सारे लोग वहां मौजूद थे सिवाय टेड कॉनरॉड के। अब ये साफ हो चुका था कि चोरी टेड कॉनरॉड ने ही की है। 20 साल का लड़का करोड़ों रुपए लेकर गायब था। पुलिस ने हर तरफ उसकी तलाश की। अमेरिका के कई शहरों में उसका पता लगाया गया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। रकम बड़ी थी। कई सालों तक छानबीन हुई। टेड कॉनरॉड अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। पूरे देश की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन कॉनरॉड का कोई सुराग नहीं मिल पाया। कुछ सालों बाद बैंक रॉबरी के इस केस को पुलिस ने बंद कर दिया। 20 साल की उम्र में ही एक फिल्म की वजह से टेड कॉनरॉड करोड़पति बन चुका था। कुछ समय तक वो पुलिस से छुपता रहा। उसके बाद वो उसी बैंक से 100 किलोमीटर दूर एक घर लेकर रहने लगा। टेड कॉनरॉड ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसने अपना नाम भी बदल दिया। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके वो एक लो प्रोफाइल ज़िंदगी बिताता रहा, जैसा कि उस फिल्म में उसे दिखाया गया था। जिस फिल्म से उसने रॉबरी के बारे में सीखा था, उसमें यही दिखाया गया था कि लो प्रोफाइल रहकर ही पुलिस से बचा जा सकता है। पहले तो कई सालों तक इस बड़ी बैंक चोरी की चर्चा रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों के जहन से ये हटने लगी। करीब 2 साल पहले 12 नवंबर 2021 के दिन एक खबर ने सबको चौंका दिया। अमेरिकी पुलिस ने दावा किया कि 52 साल पहले हुई बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी है। दरअसल चोरी करने के बाद पहले तो कुछ सालों तक वो पुलिस से छुपता रहा। उसके बाद उसने अपना नाम बदलकर थॉमस रंडेल रख लिया। कॉनरॉड को गोल्फ खेलने का शौक था। नए नाम से उसने गोल्फ में अपनी पहचान बनाई। वो अमेरिका का गोल्फ प्लेयर बना। दुनिया की नज़र में वो थॉमस रंडेल था, एक फेमस गोल्फ प्लेयर। 72 साल की उम्र में थॉमस रंडेल की मौत हुई। वो एक फेमस गोल्फ प्लेयर था, तो अखबारों में कई शोक संदेश आए। इन्हीं में से एक शोक संदेश उसकी एक पुरानी फ़ोटो के साथ था। ये वही फ़ोटो थी जो पुलिस के पास थी। बस इसी शोक संदेश के आधार पर पुलिस ने फिर से बैंक रॉबरी का केस ओपन किया तो पूरा सच सामने आ गया। करोड़ों की चोरी करने के बाद जिसे सालों तक नहीं पकड़ा जा सका, उसका मौत के बाद राज खुल गया। टेड कॉनरॉड और थॉमस रंडेल एक ही इंसान थे। अभी के लिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।